गुड इवनिंग। आज हम लोग जेटेट के जो नोटिफिकेशन आए हुए हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। ये नोटिफिकेशन आ जाए हुआ, लेकिन इसमें सरकार ने 2 बार इसके नियमावली को चेंज भी किया था। तो वो नियमावली भी इसमें अटैच है, और इसके साथ सिलेबस क्या है, फिर कैसे इसका एग्ज़ाम्स का पैटर्न होगा, और फिर इसमें कैसे तैयारी करना चाहिए, तो ये सारे टॉपिक पे इस पर डिस्कशन करता है। सबसे पहले ये नोटिफिकेशन देखते हैं। ये झारखंड एकेडमिक काउंसिल का नोटिफिकेशन है, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है आवेदन प्रपत्र दिनांक 23/7/2024 से 22/8/2024 तक आमंत्रित किया जा सकते हैं। यानी क्या, अभी इसका डेट आया नहीं है फॉर्म भरने का। 23 जुलाई से इसका स्टार्ट होगा और 22 अगस्त तक ही रहेगा। तो आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम है जिसमें आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। दूसरा, इसमें एक जो नियमावली चेंज किया था उसमें सारे मेंशन कर दिए गए हैं कि पीवीजीटी के अभ्यर्थियों को न्यूनतम जो है 7% की छूट दी जाएगी, विशेष रूप से ये मेंशन किया हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो है एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न है उस पर भी मेंशन कर दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न में क्या किया है कि 1 to 5 का जो क्लास होगा, ये एग्ज़ाम होगा, वो 2.5 घंटे का होगा, और 6 to 8 का जो होगा वो भी 2.5 घंटे का होगा। पहले ये नहीं था, पहले नियम यहाँ पे चेंज कर दिया गया था। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है वो 30 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया गया है, ये ठीक है। दूसरा जो नियमावली में थोड़ा सा और जो चेंजिंग है यहाँ पे, थोड़ा सा फ़ी में चेंजिंग किया हुआ है। वैसे ही फ़ी मुझे थोड़ा लॉजिकली सेट नहीं करता है, थोड़ा ज़्यादा फ़ी है इन लोगों का, लेकिन फिर भी अब फ़ी है तो भरने पड़ते हैं। जनरल के लिए जो है एक तरह से देखिए तो 1300 दिया हुआ है, 2 अलग अलग में भरेंगे तो, और दोनों में अप्लाई कीजिएगा तो थोड़ा सा डिस्काउंट दिया हुआ है, 1500 लगेंगे। शेड्यूल कास्ट के लिए दिया 700, लेकिन दोनों में अप्लाई कीजिएगा तो 800 लगेगा। शेड्यूल ट्राइब के लिए 700, दोनों में कीजिएगा 800 लगेगा। और ओबीसी के लिए और इन लोग सब के लिए बाकी सब एक ही क्राइटेरिया है, ठीक। दिव्यांग के लिए भी 800 रुपये लगेगा, दोनों में भरेंगे तो, अलग अलग करेंगे तो 700 लगेगा, ये था। उसके बाद इसमें एक चीज़ यहाँ मेंशन सरकार ने कर दिया गया है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्णता के आधार पर शिक्षक अनुदेशक पद पर नियुक्त का दावा अधिकार नहीं होगा, क्योंकि यह मात्र अहर्ता जाँच है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो इस टेस्ट में क्या होता है कि जैसे मान लें मैं जेटेट का एग्ज़ाम नहीं दिया और आपने एग्ज़ाम दिया, ठीक है, और हम दोनों ने एक साथ जो है टीजीटी का फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है, तो आपके पास क्योंकि वो डिग्री है जेटेट का, इसलिए आपका जो प्रेफरेंस हो या आपकी जो प्रोबेबिलिटी है होने की वो ज़्यादा रहेगी। मेरी संभावना कम है, इसलिए इस डिग्री का वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। और सरकार ने यहाँ पे कहा कि इस डिग्री के आधार पर जॉब मिलेंगे, गारंटी नहीं है, मिल भी सकती है, लेकिन ये ऐसा दावा नहीं कर सकते हैं आप। जिनके पास सी टेट का है वो भी सही है, जिसके पास जे टेट का होगा, झारखंड वाले में उसको थोड़ी प्राथमिकता मिल जाएगी। इसलिए आप ये एग्ज़ाम जरूर दें, और ये एग्ज़ाम आपके लिए इंपॉर्टेंट भी रहता है, ठीक है। ये अब है कि सरकार ने क्या नियम बोला था। ये नियम था 15/6/2024 को, जो नियम सरकार ने बदल दिया गया, ठीक। इसमें सारी बातें जानने आवश्यक नहीं है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जो आपको थोड़ा सा जानना चाहिए, और वो बातें ये हैं कि मैं पॉइंट नंबर आपको दिखा देता हूँ। विलोपित और प्रतिस्थापित, या कुछ कुछ जगह पे ये वर्ड को यूज किया गया है, तो मैं उसी पे यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ। हाँ, 8 नंबर जो नियम है इसका, जो नियम आप देख रहे हैं यहाँ पे, 8 नंबर नियम मैं पढ़ देता हूँ, क्योंकि सरकार ने जो ये पीडीएफ दिया है इस थोड़ा धुंधला आ रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है गणित एवं विज्ञान शिक्षक स्नातक प्रतिष्ठा के रूप में निम्नलिखित विषय में से किसी एक विषय एवं सहायक विषय के रूप में निम्नलिखित विषय में कोई 2 विषयों का स्नातक, क्या है, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान। लेकिन ये पहले वाला नियम था, इसको नियम को बदल दिया गया है, इसमें कुछ चीज़ को और जोड़ दिया गया है। विज्ञान यानी सब आ गया, ये पाँचों के पाँचों आ गए। अभियांत्रिकी यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी वाले जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बीसीए है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और कृषि एवं गणित विषय में से किसी एक में न्यूनतम 3 वर्ष स्नातक, ठीक है। यानी एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, बीसीए, एमसीए, फिर जितना भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हैं वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये नया नियम जुड़ा हुआ है एक। दूसरा एक और जो नियम इसी में चेंज किया गया है वो किया गया है सामाजिक विज्ञान वाले में। पहले सामाजिक विज्ञान में होता था हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लेखाशास्त्र और व्यापार अध्ययन यानी बिजनेस स्टडी। अब इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया कला, तो जैसे कला लिखा उसमें सब सब्जेक्ट आ गए। मानविकी, ह्यूमन बोला ठीक है, वो भी आ गया, ह्यूमैनिटीज़ के सारे पेपर आ गए। सामाजिक विज्ञान और वाणिज्य और प्रबंधन, ये दोनों ऐड कर दिया गया,
यानी कॉमर्स वाले लोग और मैनेजमेंट वाले लोग यानी बीबीए वाले लोग और कॉमर्स वाले लोग वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो ये दूसरा नियम यहाँ पे ये चेंज किया गया है। तीसरा एक नियम है लैंग्वेज पेपर को लेकर के। पहले था संस्कृत, उर्दू, फारसी, उड़िया, बंगला, संथाली, मुंडारी, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी और पंचपरगनिया, इतने थे। अब इसमें क्या है कि अभी राजभाषा विभाग हो सकता है कि झारखंड के 5 और भाषा हैं जिसको वो 8वीं अनुसूची में डालने का प्रयास कर रहा है। जैसे वो 22 भाषा में इंक्लूड हो जाएगा तो उसको सरकार को बार बार नियम बदलना नहीं पड़े। सरकार ने यहाँ स्पष्ट लिख दिया किसी एक भाषा में न्यूनतम 3 वर्ष या स्नातक या स्नातक। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के द्वारा भविष्य में किए गए संशोधन स्वतः नियमावली के अंग होंगे। यानी आने वाले समय में अगर कोई सब्जेक्ट इंक्लूड होता है लैंग्वेज में राजभाषा के रूप में तो उसमें आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। एक ही नियम चेंज किया गया यहाँ पे, ठीक है। बाकी सारा नियम वैसे था जो कुछ ले लिया गया है। बीएड को भी 2 इयर्स का था, फिर बीएड 1 ईयर भी है, बीएड इंटीग्रेटेड भी है। तो बीएड इंटीग्रेटेड वाले को भी अप्लाई करने के लिए इसमें दे दिया गया है। एक यहाँ पे फ़ायदा ये है, क्लियर। और कहीं कहीं पे जो है प्रतिस्थापित जो किया गया उसमें ये जोड़ दिया गया विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के अभ्यर्थियों को न्यूनतम प्राप्तांक में 7% की छूट दी जाएगी, ये है, ठीक है। एक ये नया नियम यहाँ पे ऐड किया। बाकी सारे नियम वही हैं जो पहले से थे। चाहे अब इसमें डिस्कस करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होगा। तो सरकार ने सिलेबस खुद मेंशन कर दिया गया है, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे सरकार ने क्या किया है कि प्रारंभिक परीक्षा जो 1 से 5 होगा, पहले नियम था 2 घंटा 30 मिनट का, 6 to 8 वाले का था 3 घंटे का, और दृष्टिबाधित के लिए था 30 मिनट एक्स्ट्रा। लेकिन इसको सरकार ने बदल दिया। अब क्या किया कि दोनों के लिए 6 to 8 हो या 1 to 5 दोनों के लिए आपको 2.5 घंटे मिलेंगे और फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो है 30 मिनट का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा। तो ये एक नियम सेकंड वाले में बदला गया, हुआ है 6 to 8 वाले का, ये था। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। पहले सिलेबस में था क्या, बाल विकास के लिए 20 अंक था, अब उसको बढ़ा के 30 कर दिया गया। पहले भाषा विज्ञान में 40 था, उसको घटा के 30 कर दिया गया, ठीक है। गणित में 50 था, उसको 30 कर दिया गया। पर्यावरण अध्ययन था 50 का, उसको कर दिया गया सामान्य अध्ययन, वो हो गया 30 का। यानी पहले क्या था पर्यावरण अध्ययन, अब उसमें सामान्य अध्ययन डाल दिया गया है, ठीक। फिर दूसरा सहायक शिक्षक के लिए हिंदी इंग्लिश के लिए था यहाँ पे भाषा 2 अगर आप ले रहे हैं लैंग्वेज पेपर तो उसमें 40 मार्क्स का था, अब वो 30 मार्क्स का कर दिया गया। यानी टोटल एग्जाम जो है पहले 200 नंबर का होता था, अब वो जो है 150 नंबर का होगा। ये थोड़ा सा इसमें चेंजिंग किया गया। वही सेम के जो है 6 to 8 वाले में भी किया गया। 6 to 8 में भी जो है वो हमारे पास 250, भाई पहले 250 नंबर का था, अब उसको 150 नंबर का कर दिया गया है, क्लियर है। यहाँ पे इतना ही सा चेंजिंग इधर देखने को मिल रहा है। अब एक इसका सिलेबस क्या है, देखिए सिलेबस के आधार पर अगर आप जाएंगे तो सिलेबस में पूरा टाइप करके, क्योंकि इसका जो PDF था वो धुंधला था तो मैंने न्यू टाइप करके फॉर्मेट रेडी करा दिया है। मैं सीधा सिलेबस पे डिस्कस कर देता हूँ। 2 पेपर होंगे 1 to 5, 6 to 8, और इसमें पेपर में जो है बाल विकास के लिए 30 अंक, फिर भाषा 1 या तो इंग्लिश हिंदी या तो उर्दू अंग्रेजी 30 नंबर, और भाषा 2 के लिए जनजातीय 30 नंबर, गणित के लिए 30 नंबर, GK GS के लिए 30 नंबर, यानी टोटल हो गया 150 नंबर का ही एग्जाम होगा। सेम यही कंसेप्ट जो है 6 to 8 में भी अप्लाई कर दिया गया है। 6 to 8 में अगर आप जाइएगा तो बाल विकास के लिए 30, भाषा 1 के लिए लेंगे तो उसमें भी 30, भाषा 2 जो क्षेत्रीय भाषा आपको लेना है वो भी 30 नंबर का। अब यहाँ 3 ऑप्शन है, उसमें से कोई एक आपको चूज करना, या तो गणित या विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या गृह विज्ञान या शारीरिक, वो 60 नंबर का होगा। ये तीनों में से किसी एक में आपको जाना है, तीनों में नहीं जाना है, कोई एक। और टोटली एग्जाम जो होगा वो 150 नंबर का एग्जाम होगा, ठीक है। ये इतना हमारे पास दिया हुआ है, ठीक। 150 नंबर का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद इसमें सिलेबस भी सरकार ने जो पहले से मेंशन था वही सिलेबस है। खास करके जो सिलेबस CTET का था लगभग वही सिलेबस यहाँ पे है, बस सभी जगह पे झारखंड का जो टॉपिक है वो ऐड कर दिया गया है। सेम सभी जगहों पे आपको जो है झारखंड का टॉपिक यहाँ पे ऐड है। देखिए झारखंड वाला पूरा टॉपिक आप यहाँ जो देख रहे हैं वो दिया हुआ है यहाँ पे। झारखंड का परिचय, भूगोल, भौगोलिक वितरण, नदी प्रणाली, झरना, ISFR रिपोर्ट, जैव विविधता, खदान, वन्य, ये पूरा जितने भी रिपोर्ट हैं सारे रिपोर्ट में वेद IAS के प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर दूंगा। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। या
आर्थिक सर्वे वो अपलोड होते जा रहा है हर दिन, वो भी आप देख लीजिएगा, वो भी काम आएगा। साइंस वाले में भी वही है जो सीटेट का था वो यहाँ पे दिया हुआ है। 1 to 5 में है, तो 1 to 5 में तो समझ लीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है एनसीईआरटी की पुस्तक जरूर पढ़ लीजिएगा, 6, 7, 8, 9 का, और हो सके तो 10 का भी देख लेंगे। इतना में आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों पूरा हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। फिर वही है, ज्योग्राफी का भी है, बस खाली झारखंड ज्योग्राफी देख लेंगे। इतिहास है, इसमें भी आप झारखंड का इतिहास देख लेंगे, वो पूरा देखना है। इकोनॉमिक्स ये 9, 10 का बुक का पूरा सिलेबस देख लेंगे आप। सिविक्स का भी वही है, 9, 10 की बुक से है, सिर्फ 9, 10, बाकी इधर नहीं है, ठीक है। ये इतने सिलेबस में डाले हुए हैं, ठीक। अब है कि सर इसमें एनसीईआरटी क्या 11, 12 भी पढ़ना पड़ेगा? नहीं, आपको 11, 12 के एनसीईआरटी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये 9, 10 के एनसीईआरटी से ही सफिशिएंट और उसी से आपका पूरा हो जाएगा। आप उससे ज़्यादा बिल्कुल भी प्रयास नहीं कीजिएगा, ठीक। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यूपी का और बिहार का जो एग्ज़ाम्स हुआ है, कोई प्रीवियस, जैसे यूपी का तो टेट का एग्जाम होते रहता है, वो पूरा का पूरा एग्जाम का जो कुछ कुछ क्वेश्चन होगा बाल विकास का या पेडागोगी का क्वेश्चन, वो पूरा यहाँ पे रिपीट होता है। तो आप उसको एक बार जरूर देख लें, और अगर नहीं होगा तो आप हमसे मांग लीजिएगा। वैसे तो टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, लेकिन फिर भी आपके पास अगर दिक्कत होगा तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, हम उसको आपको दे देंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन रिपीट होंगे, कन्फर्म रिपीट होता है। बाल विकास के ढेर सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, 30 मार्क्स का है तो एक वेटेज है, इसलिए थोड़ा इसको ध्यान है। और अपना जो लैंग्वेज पेपर है उस पर थोड़ा अच्छे से कमांड करें, खास करके उसका व्याकरण पार्ट को भी ध्यान में रखते हुए, ठीक। आपको ये एग्जाम देना भी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में टीजीटी का भी फॉर्म आने वाला, वहाँ हो सकता है कि इसके कुछ क्राइटेरिया को अप्लाई कर दिया जाएगा, या जो सीटेट या जेटेट निकाले होंगे उसको कुछ ना कुछ वहाँ पे स्पेशल वेटेज मिल सकता है, या हो सकता है कि 1/3 सीट उसके लिए रिजर्व कर दिया जाए। ऐसी कुछ बातें चल रही है, अभी हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं, लेकिन ऐसी कुछ बातें हैं। तो अच्छा है कि आप ये एग्ज़ाम जरूर निकालें, और ये एग्ज़ाम अगर आप पास करते हैं तो आपके पास एक बड़ा डिग्री हो जाएगा, जो आने वाले एग्जाम्स में भी काम आ जाएगा। खास करके टीचर, सहायक आचार्य का कोई फॉर्म फिर फ्यूचर में आया तो फ्यूचर में भी आपको जो है इससे आपको हेल्प मिलेगा। तो मेरी ओर से आप लोग सभी को शुभकामनाएं ढेर सारी, और जोहार। और किसी को अगर कोर्स करना पड़ेगा तो आप कांटेक्ट कीजिएगा, इसके कोर्स पे भी चर्चा चल रही है, क्योंकि ये बहुत दिन बाद ये फॉर्म आ भी रहा है, तो ये इंपॉर्टेंस है भी सभी के लिए, ठीक है। ओके, गुड डे, जय हिंद।